नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो हमने एक स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के MCQ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। हम इसके टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे और ये उसकी दूसरी वीडियो है। हम एक एक पर्सन के जितने ऑप्शन हैं सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे और उससे रिलेटेड जितने पर्सन हैं उन सबको कवर करेंगे। तो इससे हमारे 100 क्वेश्चन के साथ साथ 500-600 क्वेश्चन तक हमारे कवर हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1915। तो साबरमती आश्रम था, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की थी? तो ये साबरमती नदी के पास गुजरात में की थी। और अब हम पढ़ेंगे 1914 में क्या हुआ था। 1914 में क्या किया था? तो 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और आने के एक साल बाद 1915 में साबरमती की आश्रम की स्थापना कर दी। 1914 में उन्हें केसर हिंद, क्या केसर हिंद की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी ये? क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और उस समय गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर शुरुआत की थी। एम्बुलेंस कोर की, उसमें क्या होता था, जो घायल सैनिक होते थे उनके उपचार के लिए उनको ले जाया जाता था। तो इसके लिए उन्हें केसर हिंद की उपाधि मिली थी। एक प्रश्न हमारा ये भी बना, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि कब मिली? 1914 में। किस लिए मिली? इन्होंने एम्बुलेंस कोर सुविधा स्टार्ट की थी, उसके लिए मिली। 1915 में हमने पढ़ लिया, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद हमारा 1922 में क्या किया था गांधी जी ने? 1922 में चोरा चोरी का कांड हुआ था। सबको पता होगा, हमारा चोरा चोरी की घटना हुई थी जिसमें पुलिस चौकी को जला दिया गया था, कुछ पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ये घटना हुई कब थी? ये हुई थी सर हमारी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी। और 1930 में सर दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। ये दांडी यात्रा हमारी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी। इसमें क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी को कहा जाता है। उस समय नमक बनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश सरकार के पास होता था। गांधी जी ने पैदल चल के 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे ये, और उन्होंने वहाँ नमक बनाकर सरकारी कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महाद सत्याग्रह सबसे पहले हम जान लेते हैं महाद सत्याग्रह था क्या। तो सर महाद सत्याग्रह रायगढ़ एक जगह है महाराष्ट्र में। रायगढ़ एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र में ये जगह है। वहाँ पर एक तालाब का पानी था। जो तालाब का पानी था उसके ऊपर ये सारा झगड़ा था। वो तालाब के पानी का जो प्रयोग करने का अधिकार था वो सिर्फ बड़ी जाति के लोगों को होता था। जो दलित वर्ग था उसको उस तालाब का पानी प्रयोग में नहीं लाने दिया जाता था। वहाँ मनाही होती थी कि कोई दलित पानी को छू लेगा तो दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो उसके विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक आंदोलन चलाया। महाद तालाब का नाम था, महाद जगह का नाम भी है, तो उसी नाम पर इस आंदोलन को नाम दे दिया गया महाद सत्याग्रह। तो हम इसका राइट ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेंगे। ये महाद सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हुआ था सर हमारा 20 मार्च 1927 को। तो ये प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो रायगढ़ ये जगह कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, हम क्लियर करेंगे। दूसरा, महाद सत्याग्रह क्या था उसके बारे में पता होना चाहिए। एक तालाब का पानी के ऊपर ये सत्याग्रह चला गया था। उस पानी को छोटी जाति के दलित लोग प्रयोग में नहीं ला सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका नेतृत्व किया था और ये 20 मार्च 1927 को शुरू किया था। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये था क्या। तो सर गुलामगिरी ये जो पुस्तक थी ये अमेरिका की दास प्रथा, अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसके ऊपर ये किताब लिखी गई थी। साथ में इसमें भारत में जो दलितों की स्थिति थी, अमेरिका में जो दलितों की स्थिति थी, उसके बारे में भी इसके बारे में पूरा डिटेल दी गई है। दूसरा, एक भेदभाव होता था उस समय अमेरिका में भी होता था, अभी तक भी हो रहा अमेरिका में, तो रंग के आधार पर, और हमारे यहाँ भी। तो जो भेदभाव होता था जाति और धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर,
उसके ऊपर ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका कड़ा विरोध किया था उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी? गुलामगिरी। यहाँ से हमारे प्रश्न बने, गुलामगिरी किताब किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। किसके ऊपर लिखी गई? अमेरिका की दास प्रथा के ऊपर लिखी गई। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका ठीक हो जाएगा ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब की बात है? 1930 की बात है। नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में महात्मा गांधी ने। दांडी यात्रा जो की थी वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे, ये हमने पिछले प्रश्न में पूरा एक्सप्लेन कर लिया था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बाकी जो 3 ऑप्शन हैं इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन की। और इसको 1922 में एक चोरा चोरी की घटना हो गई थी। लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई कर दी थी, एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो उस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था सर 1942 में। ये 9 अगस्त हम पढ़ेंगे इसको, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो वो अलग था और ये भारत छोड़ो आंदोलन ये अलग है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा होम रूल आंदोलन। होम रूल की स्थापना, होम रूल एक लीग थी, इसकी स्थापना 2 जगह अलग अलग की गई थी, एक एनी बेसेंट है, दूसरी बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जो होम रूल आंदोलन था इसकी स्थापना की थी, इसकी नेतृत्व क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। ये कब शुरू हुआ था? ये 1916 में शुरू हुआ था और ये 1918 तक चला था सर। ये चारों हमने क्लियर कर लिए हैं। यहाँ से हमारे 5-6 प्रश्न बन गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वदेश बंधों की स्थापना किसने की थी? तो सर स्वदेश बंधों क्या था? ये स्वदेश बंधों पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ये सर स्वदेश बंधों की स्थापना की थी ये अश्विनी कुमार दत्ता ने। ये एक संगठन इसको हम मान सकते हैं, इसको आंदोलन भी हम कह सकते हैं। इसका क्या महत्व था, क्या इसके उद्देश्य थे, क्या था? तो अश्विनी कुमार दत्ता जी ने शुरू किया था इसको। उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि हम स्वदेशी जो उत्पाद हैं, स्वदेशी अर्थात जो हमारे देश में बने हुए उत्पाद हैं, हमें उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो विदेशी उत्पाद हैं उनका हमें बहिष्कार करना है। इसका बहुत बड़ा महत्व था। अगर अब भी हम स्वदेशी अपना लें, पूरी तरह से हम भारत में बने उत्पादों का यूज करें, लगातार हम अगर 100 दिन तक भी ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अभी बहुत गिरता जा रहा है, इसका ये मुख्य कारण है हम विदेशी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो उस समय स्वदेशी जो उत्पाद थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और विदेशी जो उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करें। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सर 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ये सर 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो 1857 की क्रांति इनके बीच में आ गई। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इन बाकी जो 3 बच गए इनका भी हम कार्यकाल पढ़ लेते हैं। ये आगे लॉर्ड एल्गिन, ये लॉर्ड एल्गिन थे, ये सिर्फ 1 साल ही गवर्नर रहे थे। ये कैनिंग के बाद आए थे 1862 से लेकर 1863 तक, ये सिर्फ 1 साल गवर्नर रहे थे। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी 1847 से लेकर 1856 तक, ये लॉर्ड कैनिंग से जस्ट पहले के थे। 1847 से 1856 तक कौन रहे? लॉर्ड डलहौजी रहे। आगे आते हैं लॉर्ड एलेनबारो। एलेनबारो बहुत पुराने समय में जब बंगाल के गवर्नर थे तो वो थे, ये बंगाल के गवर्नर थे। गवर्नर जनरल का पद इसको बाद में दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड एलेनबारो, ये 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे हैं सर। ये 1757 से लेकर और 1760 तक। 1757 में प्लासी की लड़ाई भी हुई थी, उस समय भी लॉर्ड एलेनबारो गवर्नर थे। गवर्नर ऑफ बंगाल हम इन्हें कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने 1930 में 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता घोषित कर दी थी कि सब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और इन्होंने तिरंगा झंडा भी लहरा दिया गया था कि हम पूर्ण स्वतंत्र हैं आज के बाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो ढाका पहले हम पढ़ लेते हैं, ढाका है कहाँ पे? ये ढाका आज के बांग्लादेश में है। पहले बांग्लादेश भारत का ही एक भाग था, अभी बांग्लादेश अलग देश बन गया है। तो ये ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस एक पैलेस है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। हम पढ़ते आ रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये ढाका में स्थित एक एहसान मंजिल पैलेस है, वहाँ पे हुई थी। कब हुई थी? ये सर 1906 में हुई थी। आगा खान ने इसकी स्थापना की थी सर, आगा खान। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो उसके प्रमुख नेता थे और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1906 में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। इसको किस लिए बनाया गया था? इसको जो मुसलमान समुदाय है, उन लोगों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इस लीग की स्थापना की गई थी। बाद में इसी लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई। बाद में किसकी मांग उठाई इन्होंने? पाकिस्तान एक अलग देश की मांग इसी लीग ने उठाई थी। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। इसमें हमें कंफ्यूज मत नहीं होना है सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में, इसको आप ढंग से याद कर लीजिए। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। ये प्लासी की लड़ाई में हार गए थे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया गया था बंगाल को। प्लासी की लड़ाई हुई कब थी? ये सर 1757 को हुई थी। 1757 में हुई थी, हमने पहले पढ़ा भी था। एग्जैक्ट डेट है जो 23 जून 1757 में हम इसको पढ़ेंगे। प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो पहले हम पढ़ेंगे बंगाल का अंतिम नवाब किसे कहा जाता है? सिराजुद्दौला को। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। किस किस के बीच हुई थी? ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला हार गए थे इसमें, इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। और प्लासी की लड़ाई के बाद ही ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो ये बहुत कम बच्चे इतना ध्यान देते हैं। हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक है भारत विधाता। भारत विधाता है जो राष्ट्रगान का हमारा शीर्षक है। राष्ट्रगान के बारे में कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रगान को अपनाया कब गया? ये अपनाया गया सर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम 1937 तक उसी को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता था। बाद में 1937 के बाद राष्ट्रगान आया हमारा और 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। तो 1937 तक राष्ट्रगान क्या था हमारा? वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसी को राष्ट्रगान माना जाता था। तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। इसकी रचना किसने की थी हमारे राष्ट्रगान की? तो वो हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। इसको बंगला भाषा में किया था, बंगाली में इसको बोल सकते हैं हम। उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और ये सबसे पहले कब गाया गया था? जो हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले सर 1911 में गाया गया था। 1911 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें इसको पहली बार गाया गया था। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। आप धीरे धीरे अपने परिवार को, अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाइए, ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए। उसके बाद हम जल्द ही लाइव वीडियो, लाइव क्लासेज लेके आ रहे हैं। जितना जल्दी आप सहयोग करोगे हमारा, उतना जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए।